जात एक एजेंडा बनाने के लिए राहुल गांधी बहुत बड़ा के दादा का नाम फिरोज जहांगीर गैंडी था। गैंडी ये ऐसे जयचंदी हिंदू जो है हिंदुओं का नाम खराब कर रहे हैं। 2014 से पहले कितने किलोमीटर हाईवे थे बताओ? पहले मैं पानी से जाता था 2014 से ना अखिलेश यादव की सरकार थी। आगरा मेरठ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लखनऊ मेट्रो, कानपुर मेट्रो, आगरा मेट्रो कौन किया था? अखिलेश यादव। 4000 नई IIT बनी है। 4000 नई IIT बनी है। 4000 IIT? अरे पप्पा, इंडिया में 4000 IIT हो गई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त यूपी में चल रही है। एक वीडियो राहुल गांधी में वो पत्रकार से उसकी जाति पूछते हैं, उससे पूछा जाता है कि आप दलित हैं, ओबीसी हैं, और जब वो बताता है कि मैं यादव हूं तो वहां पे कांग्रेस कार्यकर्ता उनकी पिटाई करते हैं। उसमें उसको देख के आप कैसे समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि पत्रकारों की अब पिटाई भी? देखिए ऐसा है, राहुल गांधी को कोई भी जमीनी स्तर पे कोई जानकारी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, समझे? अब उन्होंने जात क्यों पूछी? जात एक एजेंडा बनाने के लिए। अगर वो ये दलित ये कहता कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, यूपी में मोदी जी के काल में मुझे कुछ मिल नहीं रहा, तो ये राहुल गांधी उसका मुद्दा बना के चलता। आप ये देखिए ना वो क्या कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने यात्रा निकाली थी, उसका रिजल्ट नहीं निकल गया है, अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। लोगों को मैं बता देता हूँ, जब भी 20 किलो वजन का बढ़ता है ना राहुल गांधी का, तब वो यात्रा निकालने चलने पड़ता है, समझे? आप शोर बता रहे हैं पीछे से, तो कोई यात्रा वात्रा नहीं है, पाखंड है, ये कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये जने उधारी कहता है अपने आप को। अरे जने उधारी है तो सावन में मांस क्यों खा रहा है? कैसा जने उधारी है तू, ये तो बता। पत्रकारों की पिटाई का जो मामला सामने आया, पत्रकारों की जो पिटाई हुई, मतलब सर ने, भाई साहब ने बोला कि जनेऊ धारण करने के बाद मांस खा रहे हैं, तो क्या मतलब जो और हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो मांस नहीं खाते हैं? दलित भी एक बार आ जाइए उनका मच्छी नहीं खाते वो। खाते हैं। ये है कि दुर्गा पंडाल वाले और जो हिंदू उसको सनातन को वो करते हैं, वो भी तो मांस मच्छी खाते हैं। तो राहुल गांधी पे इसलिए वो अपने को हिंदू बताता है। हिंदू कहाँ से? वो तो खान है, खान सभी हिंदू बताते हैं ना सब। खान है। एक मिनट, जो है उनके पिता का क्या नाम था? राजीव गांधी के, बताइए। हाँ, इंदिरा गांधी के जो हस्बैंड थे उनका नाम था फिरोज, ठीक है ना? और वो पारसी फैमिली से आते थे, ना कि मुस्लिम फैमिली से। आप अभी सर्च करिए। अगर वो पारसी फैमिली से नहीं आते होंगे, ठीक है ना, हम यहाँ सर कलम करवाने के लिए तैयार। देखिए बहुत बड़ी बात बोल। वो चलो ठीक है, अगर वो पारसी, हाँ बिल्कुल, वो इस्लाम धर्म से नहीं आते। अगर वो पारसी है तो हिंदू कैसे? उनकी माता हिंदू थी, और उन्होंने गांधी टाइटल अपने। पहली बात तो आपने ये कहा कि वो खान थे, इसका मतलब आपको सही जानकारी नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। फिरोज खान नाम है उसका, फिरोज खान थे। तुमको जानकारी नहीं है। सुनिए मैडम, सुनिए। मुझे बताओ तो वो जनेऊधारी ब्राह्मण कैसे हुआ? अगर कोई दूसरा आदमी दूसरे धर्म से हिंदुइज्म अपना रहा है तो उन्होंने अपनी बहन को राखी कब बांधी? उन्होंने गांधी टाइटल अपनाया था उनके पिता ने, फिरोज खान। हो जाएगा, वाह। अरे तो राहुल गांधी अगर राहुल गांधी हिंदू है तो उसका मुझे दिवाली मनाने वाली मंदिर का इनॉग्रेशन क्यों किया? मंदिर जाना सनातन विरोधी पार्टी है। राहुल गांधी बहुत बड़ा और उसकी सरकार कांग्रेस में ही सचिन पायलट जो हिंदुत्व का सपोर्ट करते हैं। के अंदर लड़के छेड़ दे, हिंदू जाते हैं। लड़की छेड़ते मंदिर में। राहुल गांधी भी 10 मंदिरों में जाते हैं। आप उनके हिंदुत्व पर सवाल नहीं उठा सकते। बैंकॉक भी जाता है। आप ये बैंकॉक भी जाता है। तो मोदी जी भी राहुल गांधी बैंकॉक जाता है, टूर करते हैं। मोदी जी भी चुपचाप से काम करता है। मोदी जी के ऊपर कैमरे चलते रहते हैं, समझ गए ना आप? और सुन लो, लड़का भी तो पूरे दुनिया में घूम रहा है, उसको पार्टी के ऊपर बिठा। कोई ज्ञान है आपको? आपका मुद्दा क्या? मुद्दा बताइए। मुद्दा यही था, आपने जो सवाल किया था उस पे बात चल रही थी, इसके बाद अलग अलग सवाल उठने लगे, ठीक है? मुद्दा यही था, जो आपने सवाल बोला था मैंने उस पर प्रत्युत्तर किया था कि हिंदू जो मांस खा रहे हैं, तो क्या हिंदू नहीं, बंगाल के लोग मांस नहीं खाते हैं? एक आदमी खाता है। हिंदू मांस खाता है। हाँ, तो राहुल गांधी जो है वो कह रहे मैं खाता हूँ, मैं मैं खाता हूँ, मैं हिंदू।
तो फिर आप ये कैसे सवाल उठा सकते हैं कि वो हिंदू? सुनिए सुनिए सुनिए, भाई साहब ने ये बोला कि राहुल गांधी हिंदू है, जब उसके इन्हीं के हिसाब से मान लेते हैं, अगर वो पारसी है तो हिंदू कैसे हुआ? अब बताइए। पारसी है तो हिंदू धर्म अपनाएगा तो पारसी ही रहेगा। टाइटल लगाया, हिंदू धर्म अपनाया, तो वो देखो जो पारसी होगा पारसी, देखो लड़की तो है नहीं जिसकी शादी हो गई हिंदू में तो वो हिंदू हो गई, वो पारसी है। वो पारसी का जो खानदान होता है वो पारसी होगा, पारसी का बेटा भी पारसी होगा। राजीव गांधी भाई साहब पहली बात भाई साहब ने बोला कि जो है वो खान थे, है ना, मुसलमान थे। उसके दादा का नाम फिरोज जहांगीर गेंडी था, गेंडी से गांधी नहीं अच्छा नहीं पहले बता, तो पारसी तो है ना। और अरे वो फिरोज खान है भैया, फिरोज खान है। तुम्हारा नाम क्या है? उज्जवल शुक्ला, उज्जवल। ये ऐसे जयचंदी हिंदू जो है हिंदुओं का नाम खराब कर रहे हैं। सुन रहे हैं ना आप? ऐसे जयचंदी हिंदुओं की वजह से देश का नाम खराब हो रहा है। एक आदमी जो एयरपोर्ट पे सुन लीजिए अरे चुप रहो ना। एयरपोर्ट पे एक आदमी पकड़ा जाता है सफेद माल के साथ में, और उसको कौन बचाता है? अटल बिहारी वाजपेयी, राहुल गांधी को। और राहुल गांधी क्या कह रहा था कि जैसे ही मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा 370 लागू कर दूंगा। क्यों लागू करेगा? जो 70 साल से हत्याकांड बच रहे थे, तुझे जहां पे हो रहे थे वो उसको लागू करेगा। ऐसे देशवासी होते हैं। और देश की बुराई करने वाला बाहर कौन है? राहुल गांधी। और जिस आदमी को ये नहीं पता कि 50 से 15 कितने 73 होते हैं। और भाई साहब बड़ा मुझे 70 बताइए, 12वीं के बाद इंटर कौन करवाता है? अमित शाह। देखिए मैडम, ऐसा है, ये बकैती का नहीं आ पड़ा है। बकैती तो मुद्दे पे बात करो ना। तुम्हारा मुद्दा क्या बताओ? इनका मुद्दा पूछो, इनसे मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा है सड़क, और आप मेरे सड़क है ना। सुनो 2014 से पहले कितने किलोमीटर हाईवे थे बताओ? पहले मैं पानी से जाता था 2014 से। ना कैसे बनते थे? बताओ कैसे बनते थे? अरे बकैती कर रहे हैं, बताओ ना कितने किलोमीटर थे? बताओ कितने किलोमीटर थे? बकैती बात करो, कितने किलोमीटर थे? जाना था मेरे कितने किलोमीटर हाईवे थे बताओ? कितने किलोमीटर हाईवे थे बताओ? कितने किलोमीटर हाईवे थे? तुम जैसे जाते थे तुम ऐसे जाते होगे। कितने किलोमीटर हाईवे थे? पता क्यों जाते थे? वो बड़ी है ना, जहाँ पर 4 घंटे का सफर है वहाँ 12 घंटे लगते थे, और आज 4 घंटे वाले सफर में 12 घंटे वाले सफर में 4 घंटे लग रहे हैं। अरे ये बताओ, अरे भाई यार आप कहाँ गए थे? मैं कानपुर गया था। गए थे, कहाँ गए थे आप बताओ? आप पहुँच गया था। यहाँ से जो है ना उत्तराखंड की जो हाईवे बनी है भाई साहब, बंदा 4 घंटे में पहुंच जाता है। और आप पहले पता है 200 किलोमीटर है हरिद्वार, यहाँ से 8 घंटे लगते थे पहले। अब इतने हाईवे बन गए हैं। और विकास ना वक्त के साथ होता है, किलोमीटर सड़क बनती है, कुछ विकास वक्त के साथ, कुछ सड़क विकास ना वक्त के साथ होता है। वक्त के साथ होता है। वक्त के साथ होता है, तो वक्त के साथ हो रहा है ना। अरे हो तो रहा है। जाओ फिर, आपको आती नहीं बात करने, आपको बहस करने नहीं आती, आपको आप डिबेट करने आ गए, पता है नहीं। हम बता रहे हैं सड़कों की बात, पॉपुलेशन भी तो बढ़ी है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन नहीं बढ़ी। अरे क्या विकास है। भाग गया ना। सड़क के बारे में पूछा, कांग्रेस वाले लोग भाग गया। सड़क पूछी नहीं बता पाए, ये मुस्कुरा रहा था, अभी हंसा था। इससे पूछो कितने किलोमीटर सड़क थी पहले? ये बता रहे हैं। एक सुनिए बता रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल सुनिए बिल्कुल बता रहे हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। आप देखिए, सुनिए, नहीं ठीक है, उत्तर प्रदेश का सुन लीजिए आप। अखिलेश यादव की सरकार थी। आगरा मेरठ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है ना। दिल्ली झूठ बोल रही है। पूर्वांचल अभी सर्च करिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पैसा कौन पास किया था? जमीन कौन खरीदी थी? लखनऊ मेट्रो, कानपुर मेट्रो, आगरा मेट्रो कौन किया था? अखिलेश यादव। लखनऊ मेट्रो, कानपुर मेट्रो, आगरा मेट्रो, पूर्वांचल। मैडम आपने बोल दिया एक्सप्रेसवे, यमुना। कुछ भी नहीं किया इसने। अगर किया होता तो आज 32 किलोमीटर पर डे सड़क नहीं बन रही होती। अरे नहीं कर पाया। अरे दलित महिला को पीटा उसने, अरे अखिलेश यादव को ने एक दलित महिला को पीटा उसके बाप ने, और उसने एक हिंदू पर छेड़ा। अभी तो आप डेवलपमेंट की बात कर लो। अरे तुम कहाँ सुन रहे हो? मैडम सुनना है आपको, अपनी बातें खुद बोलिए, 1 मिनट सुनने दीजिए, पहले वो जवाब। इनसे पूछो कितने किलोमीटर हाईवे थे, इन्होंने बताया नहीं ना, कोई जवाब नहीं दिया। मैं बताता हूँ, सुनो। 9000 किलोमीटर हाईवे बनते थे पहले 2014 से पहले। अब कितने बने? 1,25,000 किलोमीटर। कहाँ से बन गए?
कोई तर्क है इनके पास? कोई तर्क नहीं है। बकैती करने में खी करने से फायदा नहीं है। तुम्हारे पास तर्क होना चाहिए। कितने एम्स थे? कितने एम्स थे? एम्स कितने थे? चलिए ये सवाल है, डेवलपमेंट कर लीजिए। एम्स बता दो। एम्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है ना। सेंट्रल पूरे भारत में कितने बताओ? क्या एम्स? मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैं बता नहीं सकता। 12 कोई जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा अब मुझे बताइए, बनवाया था और एक मनमोहन सिंह बस 2 होते थे, अब 23 एम्स हैं और यूनिवर्सिटी भी कम से कम 360 यूनिवर्सिटी बड़ी है। एक मिनट हाँ। पहले कितने यूनिवर्सिटी थी बताइए? 2014 से पहले कितनी विद्यालय थे पूरे भारत में बताइए? मालूम, आप बताइए। पता ही नहीं हमको। डिबेट करने आगे की चिल्लाना चालू कर दिया। तर्क पे बात। 623 यूनिवर्सिटी थी 2014 से पहले। आज पता कितनी है? 1200 बन चुकी है। सुन लीजिए। और 4,000 नए ITI मोदी जी ने बनवाए हैं। इससे पहले ये एक चीज ये बताया, हरियाणा में जो प्राइमरी स्कूल चलते थे, बीजेपी गवर्नमेंट में क्या किया है कि जो प्राइमरी स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, है ना, उसको गवर्नमेंट पैसा देगी। यानी कि वो प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल बंद करना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल खोलना चाहते हैं। क्यों? जो गरीब बच्चा होगा वो गवर्नमेंट वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा? इसका क्या जवाब है बताइए। देखिए, आपने सुनो, चुप रहना। आपने वीडियोस वायरल देखे होंगे जब टीचर से पूछा गया कि मंडे की स्पेलिंग बताओ, नहीं बता पा रही थी। संडे की स्पेलिंग बताओ, नहीं बता पा रही थी। वो कैलकुलेशन पूछा पा रही थी, नहीं बता पा रही थी। जो सरकारी कर्मचारी काम करता है ना, वो काम नहीं करता। वो मजे लेने के लिए जो जॉब करने आता है, इसलिए प्राइवेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। दिल्ली में कैसे काम कर रहे हैं? दिल्ली वाले कैसे काम कर रहे हैं? दिल्ली के स्कूलों के ऊपर सवाल। दिल्ली के स्कूलों में कोई केजरीवाल ने काम नहीं किया। सुन लीजिए। और अगर ये मुद्दा है कि कैसे काम कर रहे हैं, दिल्ली में कैसे काम कर रहे हैं, तेलंगाना में कैसे काम कर रहे हैं, तमिलनाडु में कैसे काम कर रहे हैं, खाली बीजेपी। तेलंगाना में बम फट रहे हैं। तेलंगाना में सिर्फ हिंदू को मारा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सुन लो, इन्होंने बोला कि सुनो, अरे बोले थे यार, तू बोलता रहेगा क्या? सुन लीजिए। अगर ये मुद्दा है कि गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा, तो इसके बारे में मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए, पहली बात। ठीक है, इसके मैं समर्थन में हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सरकारी नौकरी थी ना। 70 साल से तुम लोग क्या कर रहे थे? देश क्यों नहीं बदला? 10वें नंबर पे था भारत 2014 में। आज कितने नंबर पे? चौथे नंबर पे ना, चौथे नंबर पे। और चौथे नंबर की अमीर महिला कौन थी? बाला हमारी कौन? सोनिया गांधी। कैसे बन गई वो बताइए? और मुझे एक बात बताइए, अखिलेश यादव सैफई का महोत्सव करते थे सरकार के पैसे से, अब क्यों नहीं कर रहा वो? अब क्यों नहीं कर रहा? जवाब दो। ये बताइए, अमित शाह का बेटा किस ना क्रॉस क्वेश्चन मत पूछो। क्रॉस क्वेश्चन जो मैंने पूछा जवाब दो। क्या नेता गरीबा झाड़ो, जवाब दो। ठीक है, आप बताइए क्या सफाई में क्या करते थे? अखिलेश यादव सैफई का महोत्सव करते थे, आप क्यों नहीं कर रहे? कौन? देखिए, महोत्सव जो होता है ना, महोत्सव क्या हुआ? हर विधायक, हर सांसद अपने एरिया में महोत्सव करवाता है। अभी आप जाके देखिए आजमगढ़ में, बनारस में। सुनिए, मैं अभी की बात करूं, हर विधायक, मैं जवाब दे रहा हूं ना, सुनिए। बिल्कुल, हर विधायक, हर सांसद अपने अपने क्षेत्र में प्रोग्राम करने के लिए, उत्सव मनाने के लिए अपने अपने एरिया में महोत्सव करता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है। उसी प्रकार अखिलेश यादव भी करते थे, बिल्कुल करते थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या होता बताइए? ऐश्वर्या राय के नाच रही है। मैं आपको अभी वीडियो दिखा दूं। बीजेपी के सांसद, अभी मैं सुनिए। मैं आपका विरोध करता हूं। हाँ। अगर बीजेपी काम कर रही है, मैं बीजेपी वालों को तुम्हारा विरोध करता हूं, तुम ये काम कर रहे हो। लेकिन अखिलेश यादव क्यों नहीं कर रहा है, ये बताइए? क्या अखिलेश यादव को तो मैंने नहीं देखा कभी बुला के कर रहा हो, है ना? क्या बात कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मुलायम सिंह अपने जन्मदिन वाले दिन करवाता था सरकारी खर्चे पे। क्यों? सरकारी खर्चे में क्यों होता था बताइए? क्यों कर रहा है, करवा रहा है? कोई जवाब नहीं मैडम के पास, क्योंकि ज्ञानवान कुछ नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ चुके हैं। इनको ये नहीं पता कितनी सड़कें बनी है। ये भी नहीं पता था कि फिरोज खान है, पारसी है। आप व्हाट्सएप मुझे पता है वो फिरोज खान था। वो फिरोज खान था। सोशल मीडिया ने वही कभी जाके एनालिसिस। राहुल गांधी, अगर आपको ये नहीं पता था पूर्वांचल एक्सप्रेस में अखिलेश यादव ने पास किया था? भैया, ओ चाचा, ओ राहुल गांधी इतना, जब फिरोज खान है क्या है, तो उसको बोलो एक बार जगन्नाथपुरी में एंटर करके दिखा दे, पता चल जाएगा अगर उसमें दम है तो। और ममता बनर्जी कौन है? ठीक है, अगर उसमें दम है ना, पूरी एरिया लगा दो, कोर्ट भी नहीं उसे अंदर। ममता बनर्जी कौन है? हिंदू है ही नहीं है। जाके जगन्नाथपुरी जाके दिखा। डिसाइड करने वाले आप हम कौन होते, कौन हिंदू है या नहीं? हिस्ट्री पढ़ो पहले जाके, फिर पता चलेगा। इंदिरा गांधी को हम हिस्ट्री के स्टूडेंट है सर, हम हिस्ट्री के स्टूडेंट। वो पता चला जब तुम्हें सफाई की बात पता नहीं है, तुम्हें एम्स कितने बताए ये पता नहीं चले, तुम्हारी पढ़ाई यही है बस।
आप बता दीजिए, IIT कितने बताइए, आप बताइए IIT कितने हैं? IIT नहीं बनी है, हाँ 4000 नई IIT बनी है, 4000 नई IIT बनी है। 4000 IIT? अरे पप्पा, इंडिया में 4000 IIT हो गई? कौन पप्पा? यही है, बिल्कुल सही है। तुम अज्ञानी हो, अज्ञानी हो तो पता नहीं है। अगर आप दिखा दीजिए, अगर होंगी यहाँ आना छोड़ दूंगा, जो बोलोगे करूंगा। रुकिए 1 सेकंड रुक जाइए। वो अभी सर्च करके बता रहे हैं कितनी है। 4000 IIT कह रहे हैं, 25-30 से ज्यादा IIT नहीं है भाई साहब, 4000 IIT कह रहे हैं। बप्पा रुक जाइए, चेक कर भाई। हाँ 23 IIT, 4000 IIT बता रहे हैं। सुनो, 23 IIT कौन सी है? क्या बोले? 4000 IIT इंडिया में, और दूसरों को बोल रहे हैं व्हाट्सएप इन्वेस्ट। 4000 सीटें बढ़ी हैं IIT में, मिस स्लिप हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलने लग जाए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।